दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हब और स्विचेस के बारे में जानेंगे कि ये दोनों नेटवर्किंग डिवाइसेस एक्चुअली क्या काम करते हैं और इनका ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। अब मान लीजिए हमारे पास दो कंप्यूटर हैं और इन दोनों को आपस में अगर कनेक्ट करना हो तो उसके लिए केबल सफिशेंट होती है। आप केबल की मदद से इन दोनों डिवाइसों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास दो से ज़्यादा कंप्यूटर होते हैं तो क्या करेंगे? तो आपको इसको कनेक्ट करने के लिए सेंट्रलाइज डिवाइस चाहिए होता है। वो सेंट्रलाइज डिवाइस हब हो सकता है, स्विच हो सकते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल पोर्ट होते हैं जिसकी मदद से हम यहाँ पे बहुत सारी डिवाइसों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों बस आज हम हब और स्विच के जो डिफरेंस है, इनके काम है, इनके बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल द अनस्टॉपेबल पावर। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं हब के बारे में। दोस्तों हब एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो यूज़ किया जाता है कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए एक लैन नेटवर्क के अंदर। ये लेयर वन डिवाइस होता है। लेयर वन यानी कि ये फिजिकल लेयर के ऊपर काम करते हैं, इसके लिए इसको लेयर डिवाइस कहा जाता है। और जो हब होता है ये हाफ डुप्लेक्स डायरेक्शन में काम करता है। इसमें जो डाटा या तो सेंड होता है या रिसीव होता है। एट ए टाइम आप दोनों काम नहीं कर सकते, इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो इसके बारे में दोस्तों जो हब होता है हमारा, हब ये इसको पता नहीं होता है जब भी आपको डाटा सेंड करना होता है दूसरे कंप्यूटर को, तो इसको पता नहीं होता है एग्जैक्टली किस पोर्ट को अपने डाटा को भेजना होता है, क्योंकि इसके पास कोई किसी भी दूसरी डिवाइस की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ये इंश्योर नहीं करना पाता कि जैसे पोर्ट वन से अगर फोर्थ पोर्ट को अगर डाटा भेजना हो तो ये सभी को ब्रॉडकास्ट कर देता है, इसलिए इसको ब्रॉडकास्ट डिवाइस भी कहा जाता है। मान लीजिए ये मेरा हब है, ये काम कैसे करता है। अब यहाँ पे नोड बहुत सारे लगे हुए हैं, तो इसमें ए डिवाइस जो है उसने डी को डाटा भेजना है। डी जो मेरा ये डिवाइस है, ए कंप्यूटर ने डाटा भेजना है डी को, तो इसके लिए क्या करेगा। तो यहाँ पे देखिए जब ये ए बी को डाटा भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, तो ये सभी के पास जो है रिक्वेस्ट चली जाती है। ये यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, तो इसमें हमारा जो है स्पीड भी स्लो हो जाती है और इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली उसके पास नहीं पहुँचती जिसको भेजनी होती है। यहाँ पे ए अगर डी को भेज रहा है तो वो बी को भी जा रहा है और सी को भी जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम आती है हमारी हब में। अब फिर से हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो हब है हमारा, ये लेयर वन के ऊपर काम करता है और डाटा जो सिग्नल है उसको रीजनरेट करता है, ये ब्रॉडकास्टिंग करता है। अब देखो यहाँ पे मेरा ये जो सिस्टम है ये डाटा भेज रहा है, तो ये सभी के पास ब्रॉडकास्ट कर देता है। यहाँ पे उस कंप्यूटर को नहीं भेजेगा जिसको एक्चुअली डाटा भेजना होता है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर अगर रिक्वेस्ट भेज रहा है तो ये तीनों को ब्रॉडकास्ट कर देता है, तो ये इसमें ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस कहा जाता है। ये ब्रॉडकास्ट कर देता है सभी को, इससे स्पीड स्लो हो जाती है और बैंडविड्थ स्लो हो जाती है। और जो हब है ये हमारा, इसमें कोलिजन बहुत होती है, क्योंकि इसमें एक ही कोलिजन होता है, सेम कोलिजन डोमेन होता है इसमें, और सभी को ब्रॉडकास्टिंग कर देता है, शेयर बैंडविड्थ करता है। बैंडविड्थ का मतलब जैसे मान लो 100 Mbps की स्पीड है, अगर 4 डिवाइस लगे हैं तो सभी आपस में उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो इससे स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। अब जैसे देख लो एक कोलिजन डोमेन होने के कारण यहाँ पे कोलिजन बहुत होती है, इसमें CSMA/CD कोलिजन डोमेन का यूज़ किया जाता है। अब मान लो यहाँ पे एट ए टाइम दोनों कंप्यूटर डाटा अगर सेंड कर रहे हैं तो नेटवर्क हमारा ठप हो जाता है। जैसे ए ने बी को और बी ने ए को एट ए टाइम जो है डाटा भेज दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों एक दूसरे को डाटा नहीं भेज पाएंगे, ना ही रिसीव कर पाएंगे, तो ये कोलिजन हो जाता है। ये हमारा हब के केस में होता है, लेकिन स्विच के केस में ऐसा नहीं होता है। अब जान लेते हैं स्विच के बारे में। दोस्तों जो स्विच होता है ये भी एक हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो मल्टीपल कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है एक लैन नेटवर्क के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क में। ये लेयर 2 डिवाइस होता है क्योंकि ये डाटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है। ये फुल डुप्लेक्स काम करता है। फुल डुप्लेक्स में आप डाटा जो है भेज भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। सेंडर का काम डाटा को भेजना भी होता है और साथ में रिसीव भी कर सकता है। और स्विच जो आप फर्स्ट टाइम जो आप ब्रॉडकास्ट करता है ये जानने के लिए कि एक्चुअली कौन कौन से उसमें कंप्यूटर कनेक्टेड है, कि इनका क्या क्या हार्डवेयर एड्रेस है, वो जानने के लिए। बाद में ये यूनिकास्ट करता है, जिसको डाटा भेजना है ये उसी को ही भेजता है, तो ये मेरे स्विच का काम होता है। स्विच के बारे में और
तो ये रिकॉर्ड रखता है मैक एड्रेस को, जितने भी इसके साथ कंप्यूटर या नोट्स कनेक्टेड होते हैं उन सभी का जो मैक एड्रेस होता है वो इसके पास इसकी इन्फॉर्मेशन होती है। ये इन्फॉर्मेशन जो है अपने जो मैक टेबल होता है उसमें स्टोर करके रखता है। ये सबसे पहले डाटा भेजने से पहले इंश्योर कर लेता है कि किसको डाटा भेजना है, किस पोर्ट को डाटा भेजना होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास होती है। तो यहाँ पे अगर फ्रेम जो है रिसीव करने होते हैं तो एग्जैक्टली पता होता है कि कौन से पोर्ट से सेंड किया है, किससे रिसीव होना होता है। तो यहाँ पे फिल्टरिंग भी होती है, फिल्टर करके डाटा को फॉरवर्ड करता है हमारे लैन सेगमेंट के अंदर। तो ये हमारा स्विच का एक बार फिर से जान लेते हैं। यहाँ पे जितने भी मेरे नोड्स जुड़े होते हैं इसका हर एक डिवाइस का अपना कोलिजन डोमेन होता है और यहाँ पे सेम ब्रॉडकास्टिंग भी होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे मान लीजिए मेरे 6 पोर्ट हैं, तो हर पोर्ट जैसे ए ने डी को डाटा भेजना है, जैसे मेरा ये वाला ए सेंडर है और डी मेरा रिसीवर है। तो ए ने अगर डी को डाटा भेजना है तो सबसे पहले वो ब्रॉडकास्ट करेगा। ये देखिए यहाँ पे ये सबको ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट करने के बाद जिसको डाटा भेजना है पता चल गया इसको कि ए ने डी को भेजना है, तो डी से रिक्वेस्ट जाएगी, एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जाएगा ए के पास, क्योंकि यहाँ पे जिसको डाटा भेजना वो उनका आपस में जो है कनेक्शन बन जाएगा। तो एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद जो है ए जो है डी को डाटा भेजेगा, बाकी पोर्ट को नहीं भेजेगा। यहाँ पे देखिए, अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लीजिए जैसे हमारा स्विच है, इसके पास मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है, हर एक डिवाइस के बारे में पता है क्योंकि इसके पास मैक एड्रेस टेबल है और पता है कि कौन सा कंप्यूटर किस पोर्ट के पास कनेक्टेड है। तो जैसे ए ने बी को डाटा भेजना हो तो यहाँ पे देखिए ए ने डाटा भेजा, स्विच ने क्या किया, उसको पोर्ट नंबर 4 के पास भेज दिया। लेकिन हब के केस में ऐसा नहीं होता था। हब अगर स्विच के हब के पास डाटा जाता तो वो चारों कंप्यूटर को भेज देता था। एक बार फिर से, जैसे ए ने स्विच के पास डाटा भेजा तो स्विच ने सिर्फ उसी को डाटा भेजा जिसको भेजना होता है, लेकिन मैक अपना हब के केस में ऐसा नहीं होता है। तो स्विच में हर एक सेगमेंट का अपना कोलिजन डोमेन होता है, जिसकी वजह से कोई भी कोलिजन नहीं होती है। कोई भी अपने डिवाइसेस को डाटा भेज सकता है, जिसको भेजना होता है किसी से भी रिसीव कर सकता है। यहाँ पे ब्रॉडकास्ट और फॉरवर्ड करता है हर सेगमेंट के लिए। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल के लिए ये एक रास्ता बना हुआ है, यहाँ पे ये कंप्यूटर के लिए अलग रास्ता बना है, यहाँ के लिए अलग, इन गाड़ियों के लिए अलग, यहाँ गाड़ियों से हाईवे के लिए बना है। लेकिन हब के केस में यहाँ पे एक ही रास्ता होता है, यहाँ पे एक ही से आएगा डाटा, एक से ही जाएगा, जिसकी वजह से कोलिजन हो जाती है। यहाँ पे स्विच में मेमोरी होती है, पता होता है कि कौन से पोर्ट के ऊपर कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है। तो दोस्तों ये हब और स्विच के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।